आज की मेरी वीडियो उन लोगों के नाम जो ये कहते हैं कि हजरत मीर माविया की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं, ये कहकर कि देखो जी हजरत मीर माविया ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जंग की थी। आज मेरी ये वीडियो उन लोगों के नाम, ये जो आजकल गुमराह लोग हैं ना, ये कहते हैं कि हजरत मीर माविया देखो जी हजरत अली रज़ी अन्हु के साथ जंग की और हजरत मीर माविया रज़ी अन्हु की शान अक़दस में ज़बान दराज करके कुत्ते की तरह भौंकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले भी कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि जो सहाबा के इख्तिलाफात हैं इनका मामला अल्लाह पर छोड़ दो, उनमें अपनी राय मत दो। अलबत्ता हजरत मीर माविया रज़ी अन्हु और हजरत अली रज़ी अन्हु के दरमियान जो जंग हुई, उस जंग के बारे में उलमा जमहूर का कौल ये है कि हजरत अली रज़ी अन्हु और हजरत अमीर माविया की इस जंग में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बिल्कुल हक पर थे और हजरत मीर माविया हता पर, लेकिन वो हता नहीं थी, वो हताए इज्तिहादी थी। हताए इज्तिहादी यानी कि वो हताए इज्तिहादी थी, हताए अनादी नहीं थी। मुज्तहिद जो होता है ना, जो जिससे इज्तिहादी जंग हो जाती है, इज्तिहादी काम हो जाता है, मुज्तहिद अगर कोई गलती भी करे तो उसको उसका भी सवाब मिलता है। यानी कि हजरत अमीर माविया रज़ी अन्हु जो हताए इज्तिहादी पर थे, सवाब से महरूम वो भी नहीं है। हजरत अली रज़ी अन्हु हजरत अमीर माविया के दरमियान जो जंग हुई ना, वो जंगे इज्तिहादी, हताए इज्तिहादी थी, हताए अनादी नहीं थी। लेकिन हजरत इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान जो जंग हुई ना, वो जंग में हजरत इमाम हसन हुसैन बिल्कुल हक पर थे और यजीद काज़िम मलऊन वो जो ना हक पर था, वो गलत राह पर था, वो मर्तद था। इसलिए खुदारा किसी नबी के किसी सहाबी के ईमान पर शक करके अपने आप को दोज़ख की आग का ईंधन मत बनाओ। ये तो 4 दिन की जिंदगी है। कल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जब पेश होना है तो किस मुंह से उनका सामना करोगे अगर उनके सहाबा के बारे में तुम्हारी यही नजरियात रहे तो। अब मैं मिसाल देता हूँ जंगे जमल की, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान हुई। अब इस बारे में क्या कहोगे, इसलिए मैं कहता हूँ अपना जो मुंह है ना, ये मुंह थोड़े इल्म के साथ ये बंद रखो, अपनी राय मत दिया करो। सहाबा किराम को जो आपस के इख्तिलाफात है उनको अल्लाह पे छोड़ दो। खुदारा अपना ईमान दुरुस्त कर लो। अगर तुम नबी से मोहब्बत के दावेदार हो ना, तो हर सहाबी से प्यार करना और सहाबा किराम की मोहब्बत को अलीम तरजीह दो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे शर पसंद जो लोग हैं ना, जो सहाबा के दिल में, अपने दिल में सहाबा का बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उनकी तलीमात से दूर रखे और हमें सहाबा किराम के तरीकों पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।